अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथ का। तो लेक्चर नंबर 2 में हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन रियल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो रियल नंबर्स हैं वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि हमारे पास जो सेट है ना, उसके हम कोई से दो एलिमेंट्स लें, उनको सम करें तो आंसर आए वो भी उस सेट में मौजूद हो। जैसे नीचे डिफाइन कर दिया गया है एडिशन के लिहाज से कि a प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए और बी दो नंबर हैं जो कि आर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। आर सेट आपका रियल नंबर का सेट है। जैसे मैंने प्रीवियसली स्टडी किया है, रियल नंबर का सेट जो होता है वो रैशनल और इरेशनल सेट्स का यूनियन होता है। तो उन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास रियल नंबर का सेट आ रहा है। तो जो आर सेट है, जब हम उसमें से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, उनका सम करेंगे, वो भी आर में बिलोंग कर रहा होगा। तो ये जो हमारा सेट है, ये रियल नंबर सेट क्लोज्ड अंडर एडिशन हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी तरह से अगर हम रियल नंबर सेट में से दो एलिमेंट्स लेंगे ए और बी, जो कि ए और बी देखिए बिलोंग कर रहे हैं आर से, और ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आर सेट में से बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो हमारा जो है रियल नंबर सेट आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है कि कोई से भी, मतलब पूरे सेट के एलिमेंट में से आप जो मर्जी ले लें, ए और बी जो मर्जी नंबर लेने, उसको आप सम करेंगे वो आर में बिलोंग करेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो आर में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो इस जैसे हम इसकी सिंपली अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ तो वो ये है कि जैसे मैंने सेट से एक नंबर लिया 8, वो बिलोंग कर रहा है आर से। इसी तरह से मैंने एक 7 नंबर ले लिया, इन दोनों का जो सम होगा 7 और 8 वो भी आर से बिलोंग करेगा। ये एक आ गया हमें। इसी तरह से अगर ये दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो नंबर आएगा वो भी हमारा आर से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा सेट जो है आर, ये अब जो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स में वो एक्सरसाइज में मौजूद है। इसकी फर्दर हम एग्जांपल एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स जो है वो कम्यूट करते हैं। कम्यूटेटिव मतलब वो कम्यूट करेंगे इस तरह से कि अगर कोई से दो एलिमेंट्स हम लेते हैं ए बी जो कि आर से बिलोंग करते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल है बी प्लस ए। सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर है 2 एंड 3 जो कि आर से हमने कहा है बिलोंग करते हैं, आर सेट रियल नंबर। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल है 3 प्लस 2। इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। जस्ट यही जो चीज है कि जब इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो वो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं अंडर एडिशन। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी इक्वल आंसर आ रहा है, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए बी फॉर ऑल ए बी जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। इसको एसोसिएटिव भी बोलते हैं, समटाइम इसको एसोसिएटिव प्रोनाउंस करते हैं। रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमारी प्रीवियस दो प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर हमने तीन नंबर्स के लिए चेक करना है तो उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है। यहाँ पर बुक पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ए बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। ए बी और सी तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो तीनों के साथ हम इस तरह से चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल है a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। मीन्स पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको c में ऐड करना है। इसी तरह से a b प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे फिर a। तो जब ये दोनों के आंसर इक्वल आएंगे तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। मीन्स रियल नंबर आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब आपके आंसर्स जो है दोनों साइड से इक्वल आएंगे, तो हम कहेंगे रियल नंबर आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड फॉर रियल नंबर। कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर इसमें एडिशन है। द जनरल फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज डिफाइंड एज, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से डिफाइन की गई है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कि तीनों नंबर जो हमने लिए हैं वो तीनों के तीनों जो है
वो आर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेटिव है, अंडर एडिशन है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट हमारे पास यही प्रॉपर्टी है, ए बी इंटू सी इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज होती है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर जीरो एज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक ऐसा यूनिक नंबर है वो जीरो है, जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दे तो वो एज इट इज रहेगा। मीन्स के आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो नंबर में कोई चेंजिंग ना हो आफ्टर एडिशन। तो हम कोई भी नंबर है उसके अंदर अगर हम जीरो ऐड करते हैं, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ऑलवेज वो सेम नंबर होगा, वो आइडेंटिटी आएगी, वही नंबर आएगा जो हम ले रहे हैं। एंड वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और वो जो वन है वो उसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है कि वन को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा, वन नहीं आएगा, ना उसमें कोई चेंजिंग आएगी। इसी तरह से एडिशन में देखें, एडिशन ए प्लस जीरो, जीरो क्योंकि आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, इज इक्वल है जीरो प्लस ए इज इक्वल है ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लीकेशन ए स्मॉल a into 1 is equal to 1 into a is equal to a for all a belongs to R. Inverse property है, the inverse property hold for addition and multiplication of real numbers. जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो हमारी होल्ड करती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए रियल नंबर्स में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स आर देयर एग्जिस्ट minus a belongs to R for additive inverse and 1 over a belongs to R. A does not equal to 0 for multiplicative inverse. इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। होती कब है, जब कोई एक फॉर ऑल मतलब तमाम के तमाम ए जो बिलोंग कर रहे हैं आर में से, ए कोई एल नंबर है जो आर में से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो माइनस ए होगा। मतलब अगर हम कहते हैं कि टू एक नंबर है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो देयर मस्ट बी माइनस टू, वो भी आर से बिलोंग कर रहा होगा। उन दोनों को जब हम सम करेंगे, टू माइनस टू सम अप किया, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई जीरो। जस्ट वो यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट माइनस ए जो कि बिलोंग करेगा आर से फॉर एडिटिव इनवर्स। ये उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी ए है जो हमारा आर में से ले रहे हैं, तो उसका 1 ओवर ए भी मौजूद होगा, उसमें बिलोंग्स टू आर होगा। कंडीशन ये कि जो ए है ना वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर ए हम जीरो नंबर लेते हैं, क्योंकि जीरो भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, रियल नंबर के सेट में जीरो है, तो हमारे पास 1 ओवर जीरो नहीं आएगा। 1 ओवर जीरो उसका इनवर्स बनेगा, तो वो नंबर नहीं है हमारे पास। फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपने साथ मस्ट मेंशन कर देना है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 ओवर ए इज इक्वल है 1 इंटू 1 ओवर ए इंटू ए इज इक्वल, और ये ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है डेंस प्रॉपर्टी। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। डेंस प्रॉपर्टी, between any two real numbers a and b there will always be a real number c such that, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर रियल नंबर नहीं आएगा, रैशनल नंबर आएगा डेंस प्रॉपर्टी में, कि कोई से दो रियल नंबर्स a और b जो होते हैं उनके दरमियान हमेशा एक तीसरा नंबर होता है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो होता है रैशनल नंबर, वो सी होता है। मींस ए और बी कोई से दो रियल नंबर है, उनके दरमियान एक थर्ड नंबर होगा, वो ऑलवेज एक रैशनल नंबर होगा। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो आपको जीरो दे रहा है, तो इट मींस या तो फर्स्ट नंबर जीरो है या सेकंड जीरो है या बोथ, ये दोनों भी जीरो हो सकता है, तब भी हमारे पास जीरो आएगा। ए इंटू जीरो इज इक्वल है जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हम एक नंबर है 8, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, जीरो आंसर आ जाएगा। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जीरो आ जाएगा। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, जीरो आ जाएगा। दोनों में से हमने कहा कोई एक जीरो हो तब भी जीरो, और अगर दोनों
तब भी 0। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, एक्सरसाइज में फर्स्ट टेबल दिया गया है, हमने इसको वेरीफाई करना है टेबल को कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे। जैसे स्क्वायर रूट 81 है तो ये इज इक्वल है 9। स्क्वायर रूट 81 जो है ये 9। 9 एक नेचुरल नंबर है, 9 एक इंटीजर भी है, 9 रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर, ये सारे में बिलोंग कर जाता है। अब 0.125 है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। और रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल है तो ये रियल नंबर भी है डेफिनेटली। पाई, पाई एक इररेशनल नंबर है, जो इररेशनल है, आप देखिए पाई जो है वो रैशनल नहीं है क्योंकि वो इररेशनल है, वो इंटीजर नहीं है, वो पॉइंट्स में आ रहा है, वो नेचुरल नंबर भी नहीं है, और वो अगर रैशनल है, इररेशनल है तो वो रियल भी होगा। 2.5 ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर भी नहीं है डेफिनेटली, ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये एक रियल नंबर है। रैशनल नंबर है, ये इररेशनल भी नहीं है, और ये रैशनल है तो इसलिए ये रियल भी है। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 जो है ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर है, और इसमें जब आप 1 प्लस करेंगे वो भी डेफिनेटली एक इररेशनल नंबर ही होगा। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है, ये रैशनल भी नहीं है, ये इररेशनल है और ये रियल भी है। इसी तरह से देखिए माइनस स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 16 जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 4 आएगा। -4, -4 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, -4 एक इंटीजर होता है, और ये रैशनल भी हो सकता है, ये इररेशनल नहीं हो सकता, ये रियल डेफिनेटली है। अब इस नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं 3 इंटू 2 आएगा आपके पास, वो 6 है, वो एक नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, इररेशनल नहीं है, वो रियल भी वो है, क्योंकि दोनों में से वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के आगे, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आइडेंटिफाई रैशनल और इररेशनल नंबर। तो ये जो है आप आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, ये स्क्वायर रूट 72 है। 72 जो है वो कि आपके पास देखें, यहाँ पे ये एक्सरसाइज मेरे पास सॉल्व की हुई ऑलरेडी है, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कंटिन्यू, जो क्वेश्चन मिसिंग हो गए हम वो भी कर लेंगे। जी, स्क्वायर रूट 72 जब इसको सॉल्व करेंगे, देखें इसमें स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, जिसमें स्क्वायर रूट 2 इन्वॉल्व है वो जो है वो इररेशनल नंबर है। इसी तरह से ये नंबर क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर रूट 2 इन्वॉल्व है, ये भी एक इररेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आपको देखें इजीली सॉल्व हो गया है, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है देखें ये आपकी ना ही रिक्यूरिंग है, रिक्यूरिंग नहीं है, और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो ये ब्लॉक वाइज रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसमें पीरियड आ रहा है, तो ये एक इररेशनल नंबर है। और एक्सरसाइज में आपके पास ये देखें, ये जो है ये नंबर जो है ये एक ब्लॉक वाइज चल रहा है, 0.250 तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से ये नंबर है, ये 010101, ये भी एक रैशनल नंबर है। और बाकी जो एग्जांपल्स वो भी आपकी सॉल्व हो गई हैं, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 11। 0 जो है ना वो आपका एडिटिव, आपने बताना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं करती है इनके ऊपर। देखिए हम इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं, तो जो 0 है देखिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो 0 ही आ रहा है हमारे पास, मीन्स के इस सेट को हम इसी से ऐड करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारे पास कोई आंसर बाहर से नहीं आ रहा है सेट के। तो यहाँ पर हमारी एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। जी, नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है 0 और 1 सेट है। अब 0 और 1 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्लियर है, ठीक है। जब हम सम करते हैं तो 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा। फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट द सेट 0 1 हैज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन
बट नॉट एडिशन, कि ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बट अंडर एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये 0 एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, डेफिनेटली आपके पास जो है वो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 वो भी आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जी यहाँ पर मिस्टेक है, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोज है, लेकिन अंडर एडिशन जब हम देखते हैं 1 + 1 2, तो वो सेट से बिलोंग नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये आपके पास सॉरी R नहीं है सेट हमारे पास जो है, हम उस सेट को कोई एक नेम देके वो सेट लिखेंगे यहाँ पर कि सेट 1 और -1, कि ये इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, जबकि 1 जो है वो बिलोंग करता है इस सेट से। हम जब 1 को लेते हैं तो वो इस सेट में से, लेकिन जब हम उसका सम करते हैं उसी के साथ तो वो सेट से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट है 0 1 -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए आपके पास 0 आ रहा है वो आपका सेट से बिलोंग कर रहा है, 1 आ रहा है वो भी सेट से बिलोंग करना है, -1 आ रहा है वो भी। तो ये अंडर मल्टीप्लीकेशन तो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन जब एडिशन पे आएंगे 1 + 1 2, डेफिनेटली नहीं, वो इसमें बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से -2 वो भी सेट में बिलोंग नहीं करता। तो ये आपका अंडर एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो ये आपके क्वेश्चन 11 तक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कौन सी यूज की गई है, एडिटिव आइडेंटिटी यूज की है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 में एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 16 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने यूज की है। 17 में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है अगेन। क्वेश्चन नंबर 18 कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 20 हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 21 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 22 जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर भी हमने 23 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 32 ऑनवर्ड। जी ये क्वेश्चंस जो है ये हमने कल भी एग्जांपल इसकी डिस्कस की थी, तो उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, चलें इसको सॉल्व करते हैं। आपने प्रॉपर्टीज प्रॉपर पूरी तरह से लिखनी है कि अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर उसको बता दें। अच्छा जी 0.13, तो ये 13 बार है, तो ये 13 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई किस डिजिट से करना है, ये बड़ा थिंकिंग वाला काम है। आपके पास पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे आपने उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए पॉइंट के बाद 13 जितने रिपीट हो रहे हैं, मतलब 13 है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जस्ट 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी देखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, हमने इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया 100 से। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी हैव 100x माइनस x, दिस 99x इज इक्वल 13, x इज इक्वल 13/99। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद आपने देखना है जो ब्लॉक चल रहा है ना पीरियड, जितने नंबर का है, जो पीरियड में जितने डिजिट्स होंगे उतने हमने जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 ऑन बोथ साइड। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने की लॉजिक क्या है, इसके बिहाइंड लॉजिक ये है कि ये जो हमारा पूरा एक ब्लॉक है ना ये फ्रंट पे आ जाए और जो बाकी रिपीटेशन है फिर हमने उसको माइनस करना है। ठीक है, तो हमने एक ब्लॉक को स्टार्ट में ले लिया, अब बाकी हम इसमें से माइनस करेंगे। 1000 में से माइनस दिस और इधर से 99 आएगा आपके पास 259 और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है 1.34, 2 नंबर्स का ब्लॉक चल रहा है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस करते जाएंगे और आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये पेपर में मस्ट आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन
एमसीक्यूज में आ सकते हैं और एमसीक्यूज के अलावा भी पेपर में भी शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। 0.23 ये 23 का ब्लॉक है, ये 23 रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन द बोथ साइड, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 0.11 ब्लॉक, और ये आपके पास इसको भी सेम हमने उसी तरह से सॉल्व किया है और इससे भी हमारा आंसर आ गया है सेम उसी तरह से सॉल्व करने से। यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है जी, ये आपके कोर्स में ये जो 1 1 है ये आपके पास रिपीट कर दिया गया है उन्होंने। नेक्स्ट हम जरा कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखिए जितनी टर्म पे ब्लॉक है हमने उसी नंबर से देखे करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो है 2 7 2 7 2 7 का ब्लॉक होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी है तो हमें 2 7 2 7 के ब्लॉक को दूसरी साइड पे ही एज इट इज रहने देना है। हमने इसे ब्लॉक को इधर नहीं लेके गए। अगर हमने लेके जाना है इन केस तो हमें इसको 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस कि हम इसको डायरेक्ट ही 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस है। जैसे यहाँ पे किया है ना, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रीवियस लॉजिक को लेके चलें, क्योंकि वो प्रीवियस लॉजिक इसलिए यूज नहीं उन्होंने की क्योंकि पहले 1 0 था, उन्होंने ब्लॉक को एक साइड पे किया, ब्लॉक को एक साइड करने के बाद फिर ब्लॉक के डिजिट्स को 2 को एक साइड पे किया। अगर हम इसको डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा सेम इसी तरह से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3 नंबर्स का ब्लॉक है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियसली मेथड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है तो वो मैं एडिशनली आपको करवा दूँ। आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये एडिशनल आया है, यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी प्रीवियसली है, इसमें जस्ट मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 9 है, इसको सारे को मिस्टेक की हुई है सॉल्व करने में। तो आपने इसको वैसे ही सॉल्व करना है। लेट एक्स इज इक्वल है 2.19, एक्स इज इक्वल है 2.191919 अप टू सो ऑन। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 डिजिट मल्टीप्लाई होंगे आपके, क्योंकि 2 पे बार है तो आपने 1919 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ साइड पे। x इज इक्वल है 2.191919, तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे 100 से तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x 100x 219.19। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे 99x इज इक्वल है 219 में से हमारा ये सारा माइनस हो जाएगा और ये 2 जो है ये भी माइनस होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर चेंजिंग आएगी इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, चेंजिंग आने के बाद आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी तरह से होगा। यहाँ पर सॉल्व नहीं किया गया है, हम बुक पे ही कर लेते हैं। देखिए इसको, और ये 4 5 के ऊपर है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास जो x हो जाएगा इसमें 4 5 रिपीट होगा। लेट x इज इक्वल हो जाएगा 1.0454545 अप टू सो ऑन। तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 1000 से करना है, क्योंकि हमारा 0 भी है। इज इक्वल है 1045.4545। अब माइनस जब हम इसमें से करेंगे तो यहाँ से भी चेंजिंग आएगी थोड़ी सी, ठीक है, और ये आपका बाकी टर्म भी माइनस होती जाएगी एज इट इज माइनस करने के बाद। तो आपने इसको वैसे ही सॉल्व कर लेना है जैसे हम प्रीवियसली इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।